बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। एवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट्स। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन 7x डिवाइडेड बाई x। ठीक है, आपने जब इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास क्या फॉर्म है, 0/0 फॉर्म। हमने इसमें एक फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, वो फार्मूला आपके पास है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, लिमिट थीटा अप्रोच करेगा 0 को, साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा इक्वल टू 1। रूल क्या है इसमें, जो भी साइन के साथ एंगल में लिखा है वही डिवाइड हो रहा हो। जो भी साइन के साथ एंगल में लिखा है वही डिवाइड हो रहा हो। लिमिट अप्रोच करे 0 को तो इसका आंसर इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये हम यूज़ करेंगे। अब इस दफ़ा हमारे पास क्वेश्चन है साइन 7x डिवाइडेड बाई x। साइन के एंगल में क्या है, 7x। हमें बटे में क्या चाहिए, 7x, जबकि हमारे पास क्या है, 7। हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा, 7 साइन 7x डिवाइडेड बाई 7x। अब 7 को हम बाहर ले लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x डिवाइडेड बाई 7x। फार्मूला यूज़ करेंगे, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1। आपके पास ये आंसर आ जाएगा 1। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ जाएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे सेकंड पार्ट है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री डिवाइडेड बाई x। ठीक है, ये जो आपने फार्मूला देखा था, इसमें ज़रूरी है कि साइन के एंगल में जो वैल्यू हो और डिवाइड वो रेडियन में हो। ठीक है, आपने एंगल मेजरमेंट के 2 यूनिट्स पढ़े हैं, डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, अब ये हम कब यूज़ कर सकते हैं, जब एंगल आपके पास रेडियन में हो। डिग्री में ये फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते, तो ज़रूरी है कि रेडियन में हो, इसलिए हम पहले इसको x डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। हमने 9th चैप्टर में फर्स्ट ईयर में पढ़ा था 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दें, x डिग्री इज इक्वल टू पाई x ओवर 180 रेडियन। तो हम x डिग्री की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे रेडियन की। आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन पाई x ओवर 180 डिवाइडेड बाई x। अब ये जो हमारे पास फार्मूला है, ठीक है, इसमें है कि जो एंगल में हो वही वाली वैल्यू डिवाइड हो रही हो। अब हमारे पास एंगल में क्या है, पाई x ओवर 180, जबकि डिवाइड क्या हो रहा है, x। हमें यहाँ पे पाई ओवर 180 चाहिए, तो हम ऐसे करेंगे, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पाई ओवर 180 साइन पाई x ओवर 180 और डिवाइड कर दिया पाई ओवर 180 से। अब ये फार्मूला हमारे पास कंप्लीट हो गया, साइन पाई x ओवर 180 पाई x ओवर 180 लिमिट x अप्रोचेस टू 0। इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। और ये जो मल्टीप्लाई वाला था पाई ओवर 180, ये हमने स्टार्ट में लिख दिया। जब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास पाई ओवर 180 आंसर आ जाएगा। हमने फार्मूला क्या यूज़ किया है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1। तो हम इसको एक दफ़ा फिर देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। आपके पास था लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री डिवाइडेड बाई x। ठीक है, इस फार्मूले को यूज़ करने के लिए क्या ज़रूरी है कि आपके पास साइन के एंगल की जो वैल्यू है वो रेडियन में हो। यहाँ पे हमारे पास डिग्री में है, इसलिए हमने पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट किया। x डिग्री बराबर होता है पाई x ओवर 180। ठीक है, हमने ये वाली वैल्यू इसकी जगह लिख दी। अब उसके बाद हमारे पास एंगल में तो पाई x ओवर 180 आ गया, जबकि बटे में x था, इसलिए हमने पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। तो अब ये फार्मूला कंप्लीट हो गया, हम इसकी जगह 1 लिख सकते हैं। और आपके पास पाई ओवर 180 जो एक्स्ट्रा एक वैल्यू थी जो हमने मल्टीप्लाई की थी, एक मल्टीप्लाई की थी, एक डिवाइड वाले ने फार्मूला कंप्लीट कर दिया। मल्टीप्लाई वाली बच गई, वो हमने लिख दी स्टार्ट में। तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है एक्स आई पार्ट। ठीक है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस पी थीटा। यहाँ पे थीटा मिस हो गया है स्टूडेंट्स, वो लिख लीजिएगा 1 माइनस कोस क्यू थीटा। जब आप इसमें लिमिट पुट करते हैं तो आपके पास 0/0 फॉर्म आएगी। देखिए ज़रा 0/0 फॉर्म कैसे बनती है, कोस 0 होता है 1, 1 माइनस 1 0। ठीक है,
इसलिए अब हम इसमें यूज़ करेंगे फार्मूलाज। ठीक है, आपके पास है कोस थीटा का फार्मूला, अपने चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 2 है। उसके बाद आप ये जो 2 है -2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको इक्वल की इस तरफ ले जाएं और कोस को इस तरफ ले आएं, 1 - कोस थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इस फार्मूले को हमने यूज़ करना है। क्वेश्चन देखिए, 1 - कोस पी थीटा है, तो यहाँ पे आप एंगल में पी साथ में लिख देंगे, तो आपके पास क्या बनेगा, 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 - कोस पी थीटा। और जब डिनोमिनेटर वाला यूज़ करेंगे, 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाई 2 डिवाइडेड इज इक्वल टू 1 - कोस क्यू थीटा। ठीक है, ये फार्मूलाज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमने फार्मूलाज कंप्लीट करने हैं। कौन सा फार्मूला हमने यूज़ करना है, ये वाला, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास तो ये स्क्वायर्ड वैल्यू है, तो स्टूडेंट्स याद रखें, जब भी स्क्वायर होता है तो होल स्क्वायर जो होता है हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे होता है, और एंगल को वैसे लिख लेते हैं जैसे साइन थीटा होल स्क्वायर हो। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, मीन्स कि ये होल स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर फॉर्म में इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हम पी थीटा बाई 2 स्क्वायर वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, इसी तरह क्यू थीटा बाई 2 की स्क्वायर वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। उसके बाद इसको तरतीब से लिख लेंगे। ठीक है, अब देखें कि पी थीटा बाई 2 स्क्वायर वैल्यू जो मल्टीप्लाई हो रही थी वो बाहर लिख दी, जो डिवाइड हो रही है वो हमने इसके एंगल में लिख दी। ठीक है, और क्यू थीटा बाई 2 की जो डिवाइड हो रही है वो बाहर लिख दी, जो मल्टीप्लाई हो रही है वो इसके बटे के बटे में, जो बटे का बटा होता है वो एक्चुअली नोमिनेटर होता है। ठीक है, वो लिख दी और इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, फिर इस पर लिमिट अप्लाई कर ली। ठीक है, स्टूडेंट सेकंड वाले फंक्शन पे लिमिट मिस हो गई है, वो आप लिख लीजिएगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। ठीक है, अब दोनों का आंसर क्या आ गया, 1, और इसका भी आंसर आ गया 1। और बाकी यहाँ पे क्या बचा आपके पास, पी स्क्वायर थीटा बाई 2 से थीटा बाई 2 हम कैंसिल कर देंगे, नोमिनेटर में पी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में क्यू स्क्वायर, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देख लें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान से कीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब आप थर्ड पार्ट देखेंगे, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 - कोस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, और इससे पिछला भी इम्पोर्टेंट था। जब अपने लिमिट इसमें पुट करते हैं तो आपके पास 0/0 फॉर्म है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इनके फार्मूलाज को यूज़ करना है, तो इसके फार्मूला को यूज़ करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है 1 - कोस स्क्वायर थीटा का। ठीक है, या फिर 1 + कोस स्क्वायर थीटा का, इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया 1 + कोस थीटा से और डिवाइड भी किया 1 + कोस थीटा से। ठीक है, जब नोमिनेटर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हुई 1 - कोस थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 + कोस थीटा, तो आपके पास आ गया 1 - कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू 1 + कोस थीटा। अब 1 - कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा से, एक साइन से साइन कट किया, आपके पास आ गया साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 + कोस थीटा। अब आप इसमें लिमिट पुट कर देंगे, जब आप इसमें लिमिट पुट करते हैं, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा, तो आपके पास हो जाएगा 0, और कोस थीटा होता है 1, यानी कि आपके पास 0/0 फॉर्म नहीं है, ना ही ये अनडिफाइंड फॉर्म है, तो इसलिए अब हम इसमें लिमिट पुट कर देंगे। ठीक है, तो 0 डिवाइडेड बाई कोस थीटा, कोस 0 होता है 1, 1 + 1 2, 0/2 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, एक दफ़ा फिर ये देख लें क्वेश्चन, आपके पास था 1 - कोस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। जब आप इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो आपके पास 0/0 फॉर्म होता है। ठीक है, इसलिए आपने 1 + कोस थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, आपके पास नोमिनेटर में आ गया 1 - कोस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया साइन थीटा इंटू 1 + कोस थीटा। ठीक है, आपके पास उसके बाद 1 - कोस स्क्वायर थीटा आपके पास बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, एक साइन से साइन कट किया, साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 + कोस थीटा आ गया।
हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल पावर है n/2। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे हमने उनको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। इसका जो रूल है वो मैंने लाइन लगा के साथ में लिखा है, पहले हम इसका रूल समझ लेते हैं। ठीक है, उसे क्वेश्चन करने में आसानी होती है। आपके पास अगर लिमिट अप्रोच करे 0 को, ठीक है, जब आप ब्रैकेट में पुट करें तो वहाँ पे x की जगह यानी जो भी वैल्यू बनी है सेकंड वाली वहाँ 0 बन जाए जब आप लिमिट पुट करते हैं। ठीक है, जो भी यहाँ पे लिखा है 1 के साथ वो क्या लिखा हुआ है x, इसका रेसिप्रोकल पावर हो, रेसिप्रोकल x का क्या बनेगा 1/x, तो ये रिजल्ट बराबर होता है एक्सपोनेंशियल के। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। अब मैंने इन्फिनिटी में लिखी है लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/x। जब आप 1/x में लिमिट पुट करते हैं तो 1/∞ 0, यहाँ पे 0 बन गया। सेकेंड रूल क्या है, जो भी 1 के साथ लिखा है 1 + x उसका रेसिप्रोकल पावर हो, तो 1/x का रेसिप्रोकल लेंगे x आ जाएगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल। इस रूल को फॉलो करते हुए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आपके पास है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n पावर है n/2। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n, ये तो हमने लिख दिया। ठीक है, 1/n। अब इसका रेसिप्रोकल क्या बनता है n, वो हमने अलग लिख दिया, और बाकी क्या बच गया 1/2, n/2 पावर थी ना, हमने n को अलग कर दिया और 1 को अलग, 1/2 को अलग कर दिया। अब 1 + 1/n पावर n जो है ये तो हो गई एक्सपोनेंशियल, और बाकी आपके पास क्या बची 1/2, तो एक्सपोनेंशियल की पावर क्या आ गई 1/2। ठीक है, अब आप इसका थर्ड पार्ट देखिए। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 - 1/n होल पावर n। ये जो फार्मूला है स्टूडेंट्स इसको गौर से देखें, दरमियान में प्लस होना ज़रूरी है। इस क्वेश्चन में दरमियान में क्या है माइनस, तो हम इसमें तरतीब से यानी इसको ज़रा तरतीब से लिख देंगे इस तरह के दरमियान में प्लस आ जाए। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस और ब्रैकेट में उसका नेगेटिव यूज़ कर लेते हैं। जब आप -1/n में लिमिट पुट करते हैं तो यहाँ पे श्योरली 0 बन रहा है। अब -1/n का रेसिप्रोकल क्या होगा -n, नेगेटिव n। हमने वो पावर लिखनी है जबकि हमारे पास पावर क्या है n, तो हम ऐसे करते हैं 2 माइनस यूज़ कर लेते हैं, एक यहाँ पे और एक बाहर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये सब कुछ हमने क्यों किया, क्योंकि हमने एक्सपोनेंशियल का फार्मूला बनाना है। तो अब ये फार्मूला कंप्लीट हो गया, 1 + -1/n और -n इसकी पावर है, ये तो आ गया एक्सपोनेंशियल। बाकी क्या बचा -1, एक्सपोनेंशियल की पावर -1 दैट इज़ 1/एक्सपोनेंशियल।